3 लोग हैं, दिक्कत तो नहीं करोगी कुछ? कुछ दिक्कत नहीं है, आ जाओ। सड़क के किनारे खड़े ट्रकों की कतारें, हवा में उड़ती डीजल की गंध और धुंधली पीली रोशनी में चमकते लिपस्टिक के गहरे शेड्स। ये मध्य प्रदेश के नीमच मऊ हाईवे की वो तस्वीर है जो विकास के दावों के बीच एक गहरी सामाजिक त्रासदी को बयां करती है। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, तब इन हाईवे के किनारे बसे बांछड़ा समुदाय के डेरों में एक अलग तरह की चहल पहल शुरू होती है। तो कितनी कमाई हो जाती होगी महीने की इससे? तो कोई फिक्स नहीं है, देखो कभी अच्छा भी हो जाए कभी नहीं भी हो। और 400-500 में फिर कितनी देर? 5 मिनट 10 मिनट। ये केवल देह व्यापार नहीं है, बल्कि एक पूरी सामाजिक संरचना है जो परंपरा के नाम पर जवान होती लड़कियों के बचपन को खिलावड़ी बनने की वेदी पर चढ़ा देती है। 400-500 जिसका जचता दे देता है, और क्या। फिर तो वो ये भी देखते हैं कि मतलब कौन लड़की जाएगी या क्या है? हम देखने वाले देखते, पसंद आए जिधर चले जाते। और यही बेटी यहाँ रोटी का मसला बन जाती है, यानी वो कमाऊ सदस्य जो उम्र भर अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने जिस्म का सौदा करती है। ये रिपोर्ट बांछड़ा समुदाय के इसी जटिल ताने बाने, मानव तस्करी के एंडलेस नेक्सस और एनसीआरबी के उन भयावह आंकड़ों की तस्वीर है जो मध्य प्रदेश को लापता महिलाओं का हब साबित कर रहे हैं। इस वक्त मैं नीमच में हूँ। अब हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस स्पॉट से पहले, तो मुझे थोड़ी सी अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये ना पता चले कि गाड़ी में कोई लड़की है या फिर शूट करने में हमको परेशानी ना आए। चलें? इस हाईवे पे जब हम अब आगे बढ़ेंगे, बीच में कुछ ढाबे पड़ेंगे, पेट्रोल पंप्स, फैक्ट्री, जैसा नॉर्मल बाय द रोड कोई भी सीन होता है वैसा ही, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे डेरे होंगे जहाँ पे एक बल्ब होगा और बाहर महिलाएं बैठी होंगी, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, वो हाथ सेक रही हो क्योंकि तापमान अभी थोड़ा गिरा हुआ है, ठंड है, या फिर वो कोई भी एक्टिविटी कर रही हो, फ़ोन इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन कुछ कहीं 2, कहीं 4, कहीं 1 बैठी होंगी जो बांछड़ा कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और ऐसा क्लेम करते हैं वो लोग कि ये उनका रिवाज है। तो इसको थोड़ा सा और करीब से जान के देखेंगे क्या है, क्या चल रहा है। 3 लोग हैं, तीनों के 100 रुपए नहीं करोगी कुछ? बोल रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं करोगी कुछ? फिर दिक्कत तो नहीं करोगी कुछ? कुछ दिक्कत नहीं है, आ जाओ। कुछ नहीं दिक्कत, एक करके देख लो, चला गया दूसरे को भेज लो, आ जाओ। गाड़ी आगे खड़ी करके आते ये भी खड़ी कर दो भली। अरे यहाँ चले लो गाड़ी भली, ये खड़ी कर दो। ढाबे पे खड़ी करते हैं, या कोई आ जाए पुलिस तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, पुलिस वाले तो कोई नहीं आते। नहीं आते? हाँ यार, तो तुम तो अकेली हो और नहीं है कोई? मैं अकेली का है, तो और है, देख लो, नीचे उतर के देख लो। शेड रेट ढंग से लगा ले। 300 का रेट है शेड, 300 का कुछ रेट ये है ऐसा? हाँ, अपने ईमानदारी का काम है तो अपन झूठ बोलने का क्या फायदा है? सही बात। जो बात है जो साफ कहेंगे अपन तो। 300 का रेट है अपने तो। चलो देखते हैं। हाँ। चलो। इस रिपोर्ट की एक भी तस्वीर रिकॉर्ड करना आसान नहीं था। पहले दिन हमने हाईवे से गुजरकर सिर्फ ऑब्जर्व किया, फिर डेरे के बाहर बैठी कुछ महिलाओं लड़कियों से बात करने की कोशिश की। जो कुछ भी यहाँ उन्होंने बताया उसमें आधा ही सच था, लेकिन बाकी बचे सच की पुष्टि करना मुश्किल था। जब उनसे उम्र के बारे में पूछा तो हर किसी ने एक याद किया हुआ एक जैसा जवाब दिया, लेकिन हमने देखा कि इन डेरों के बाहर बेहद कम उम्र की लड़कियां यानी नाबालिग लड़कियां भी बैठी थीं। जब आप नीमच और महू को जोड़ने वाले हाईवे से गुजरते हैं तो यहाँ पे आपको सैकड़ों डेरे ऐसे दिखेंगे जिनके बाहर सजी धजी लड़कियाँ, कम उम्र की लड़कियाँ बैठी होती हैं। उस सड़क पर बैठी लड़कियाँ एक आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं वहाँ से गुजरने वालों के लिए, राहगीरों के लिए।
ये लोग कहते हैं कि ये उनके समुदाय का रिवाज है, एक सदियों पुराना रिवाज जिसमें परिवार की बड़ी बेटी को देह व्यापार या सेक्स वर्कर बनाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि इनकी कम्युनिटी में ये पूछा जाता है, लड़कियां अपनी मर्जी से इस काम में आती हैं, लेकिन जो इस काम में एक बार आ जाती हैं वो इसके बाद इससे बाहर नहीं निकल पाती। वो अगर निकलना चाहें भी तो एक वो स्टिग्मा उनसे जुड़ा रह जाता है। सरकार ने इनके लिए, इनको बेहतर स्थिति में लाने के लिए कुछ योजनाएं भी शुरू की, जैसे जाबाली योजना, लेकिन उनका असर ज़मीन पर बहुत कम देखने को मिलता है। नीमच महू हाईवे पर बने डेरे यानी इनके कच्चे पक्के मकान इस व्यापार का केंद्र हैं, जहां शाम होते ही ग्राहक आने लगते हैं। कुछ जाबाली के बारे में सुना है? जाबाली योजना सरकार ने चलाई थी, आप लोगों के लिए चलाई हुई है, सुना है उसका नाम? सुना जो भी, लेकिन अभी तक तो कोई मिला नहीं, ना कोई आया ही अभी। कोई नहीं आया। अब मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, देखो खेती नहीं है, कुआं नहीं है, कुछ साधन नहीं है, तो अब क्या करो, मजबूरी। अब तो खानदानी धंधा है हमारा। कब से कर रहे हैं आप लोग? कब से कर रहे हैं, हमारे टाइम पूरा होने के बाद में कर लिया। मतलब उम्र पूरी होगी, मतलब 18 साल के बाद में, 18-20 साल के होने के बाद में। तो अब आप यहाँ मतलब बेटी हैं या बहू हैं? ना तो बेटी है ना बहू है। बेटी जरूर है, लेकिन माँ बाप फैमिली गांव में रहती है और हम यहाँ। अच्छा, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं साथ में? यहाँ पे कोई नहीं है, तो किराए से ढाबा ले रखा है सेठ ने, तो सेठ तो बाहर रहता है और हम यहाँ रहते हैं। खाना पीना सोना रहना सब यहीं? सब यहीं इधर ही इसमें त्रिपाल के उसमें? हाँ, यहाँ पे सो जाए, अंदर सो जाए, कभी इच्छा हो गाँव में भी चले जाए, ऐसा कोई जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है। मतलब कितना किराया जाता है इसका? वही 6-7-8 हज़ार रुपये जाता है महीने का? महीने का। सवारियाँ आती जाती रहती हैं, तो खाना पीना भी? हाँ, खाना पीना मतलब ढाबे की तरह ही? चाय भी बना दे, हाँ ढाबे तरह। तो आप मतलब आप सारे रिलेटिव्स हो या फिर मतलब बहने बहने हो? नहीं, अलग अलग गांव से, कोई अलग अलग गांव से आ रही है, कोई अपनी अपनी इच्छा से आती है। अच्छा, है सब बांछड़ा ही? हाँ। तो अगर आपका मन अभी कहीं और जाने का है तो तब? चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हस्बैंड कहाँ रहते हैं फिर? हस्बैंड तो ठीक है, हमारी तो शादी नहीं हुई है अभी? तो मैं तो सिंदूर देख के बोल रही थी। हाँ, सिंदूर, लेकिन अब इस लाइन में आ ही गए तो फिर क्या है, अब कौन शादी करे हमारे से। तो एक बात बताओ, सिंदूर लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब तो आ ही गए इस लाइन में। बस लगा लेते, सजने संवरने का शौक है। अब क्या करे, सजना समझना तो पड़ता है, नहीं सजना समझा तो फिर काम ही नहीं करता है, क्योंकि सिंदूर नहीं लगाएंगे तो नहीं सोचेंगे जाने कहाँ से कौन है। ऐसा भी होता है? मतलब अगर सिंदूर नहीं लगाओगी तो कुछ बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बोलते नहीं हो, तो अपनी मर्जी ऊपर है। अच्छा, मतलब आपको ऐसा दिखाना पड़ता है कि आप शादीशुदा हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पे हैं, और मतलब नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वैसे हम भी तो ऐसे ही अपनी मर्जी से, ये कोई जबरदस्ती का काम नहीं। अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी होगी ना 25-26 की। 25-26, 5-6 साल हो गए मतलब। हाँ। बांछड़ा समुदाय का जो इतिहास है वो विस्थापन, कलंक और सर्वाइवल की एक जटिल कहानी है। मूल रूप से राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्रों से आए इस समुदाय के लोग ऐतिहासिक रूप से घुमंतू थे, यानी घूमते रहते थे, नोमैडिक थे। ये लोग अपनी लोक कलाओं के लिए जाने जाते थे, लेकिन समय के साथ इस आर्टिस्टिक पहचान का मिटना शुरू हुआ। इस गिरावट की शुरुआत हुई ब्रिटिश एरा से। औपनिवेशिक सरकार ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत बांछड़ा, बेड़िया, सांसी और कंजर जैसी कई जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून ने बांछड़ा पुरुषों के लिए रोजगार के सभी दरवाजे बंद कर दिए। तो ये जो बांछड़ा कम्युनिटी है, जो हाईवे के किनारे जिनके डेरे बने हुए हैं, क्या एक तो इस पे ठप्पा लगा हुआ है कि ये रिवाज है, लेकिन अभी पिछले अगर कुछ समय में हम थोड़ा सा डेटा या रिकॉर्ड्स देखें तो कुछ कुछ ऐसे भी निशान, या कहूँ कि थोड़ा एक ऐसी चीज़ समझ में आती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी इससे जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी लड़कियां रेस्क्यू की गई थी और आरोप यही लगा था कि कुछ जगहों से दूधमई बच्चियों को चुरा के लाया गया और उनको बड़ा करके इस धंधे में धकेला गया। तो तकरीबन 60 लड़कियां यहाँ से रेस्क्यू की गई थी और उसमें हालांकि कुछ दावे भी हुए, कोर्ट केसेस भी चले
डीएनए भी करवाया गया परिवार का, तो कुछ मामलों में डीएनए भी मैच नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर उन परिवारों की लड़कियां नहीं थी। अगर रात के वक्त आप इस हाईवे से सटे इन एक एक कमरों के डेरों के सामने किसी भी वजह से गाड़ी रोकते हैं तो वहां बैठी लड़कियां या महिलाएं आपको ग्राहक ही समझती हैं और उनके हाथ में लगी टॉर्च इस बात का इशारा होती है। फिर कभी ऐसे लौटने का मन नहीं किया स्कूल में पढ़ाई पूरी करने? गरीब था वह, इतना कुछ है ही नहीं, तो वह पढ़ाई में कुछ ज्यादा ये करा। तो शुरुआत से मतलब ये पता था कि काम करना है ऐसा? का काम कर रहे थे, मजदूरी करते थे पहले घर चलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में उम्र हो गई तो वह इस लाइन में आ गए, फिर टाइम हो गया तो 8 साल हो गए पूरी। तो मतलब इस लाइन में आने से वाले पूछते बोले इच्छा क्या है आपकी, शादी करना, शादी भी कराते। बहुत सारी लड़की हमारे समाज में शादी भी कर रखी है और बहुत सारी इस लाइन में भी है। तो आपका शादी करने का प्लान है आगे? आगे आप कौन शादी करे, कोई अच्छा मिल जाए शादी कर ले तो अच्छा ही है, घर बच जाए तो जिनकी शादी नहीं होती मान लो, फिर वो कब तक करती हैं इस काम को? बस अपनी इच्छा, बस नहीं करना है मेरे को, धंधा नहीं करना है, बस होते। फिर उसके बाद क्या करेंगी? उसके बाद कुछ भी नहीं, घर पे बैठ जाओ आराम से। कोई आदमी अच्छा मिल जाए तो बस होते करके रिश्ते बना लो। कभी हुआ है ऐसा कि कोई किसी को अच्छा आदमी मिल गया हो? बहुत देखी लड़कियाँ। तो जो आते हैं उन्हीं में से? हाँ, जो आते हैं उन्हीं में से। अच्छा। हाँ, तो कितनी कमाई हो जाती होगी महीने की इससे? तो कोई फिक्स नहीं है, देखो कभी अच्छा भी हो जाए, कभी नहीं भी होए, कभी ऐसे ही रहना पड़े। अच्छा, मान लो अगर आपको जैसे बढ़िया कोई काम सिखाया जाए, फिर आप अपने पैरों पे खड़ी होके मतलब अपने काम के दम पे पैसा कमाओ, बढ़िया लाइफ, तो वो ज़्यादा आसान लगेगा या ये? वो ज़्यादा अच्छा है ना, इस काम से तो और छुटकारा मिलेगा। तो छूटना चाहती हो? ऐसा काम मिल जाए तो अच्छा है, छोड़ ही दे ये काम ही, क्या मतलब है? कराओ मिठाई का विचार कराओ, जो ये गलत काम करना छोड़ दो। आप मानते हो ये गलत काम है? नहीं, क्यों नहीं मानता? मानता हूँ। उनकी मुसीबत यही जानती है कि कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, कैसी कैसी बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? सही है, मुसीबत तो आती है। आप कह रहे हो कि गलत काम है ये? हाँ? इनकी सुविधा करो। आदमी आते होंगे, आदमी कह रहे हैं गलत काम है। मैंने तो सुना था कि मतलब परिवार की जो बड़ी बेटी होती है उससे ही करवाते हैं, ऐसा है या फिर सब करते हैं? नहीं, तो अपनी इच्छा ऊपर है, तो पूछ लेते हैं, अपनी इच्छा हो तो शादी भी करते हैं। कोई तो गरीबी देख के हो जाता है, कोई मजबूरी में। मैडम, इनकी शादी होने में कितने खर्च आता है? 20 लाख तो केस देना पड़ता है। 20 लाख कैश? केस देना पड़ता क्यों? है लड़कियों वाले से। फिर लड़की की शादी होती है हमारे, बाकी खर्चा अलग है। शादी का सब खर्चा 20 लाख कैश? 20 लाख तो केस मतलब अगर कोई बांछड़ा वो है, चाहे वो इस काम में है चाहे नहीं है, ऐसा? नहीं, वो काम नहीं करती। अच्छा। काम नहीं करती। जिसकी शादी करना होती है ना, तो वो 20 लाख रुपए तो नगद कैश देना पड़ता। तो जब आपसे पूछा गया था तो आपने मना क्यों? जब इतनी मुश्किल है, आप देखती हो कि मतलब परेशानी है, काम अच्छा नहीं है, लोग गलत तरीके से देखते हैं, तो जब इतना सब पता ही है और फिर जब परिवार पूछता है कि भाई ये करना या नहीं करना, तो मना कर देना चाहिए। बस घर की मजबूरी देख के, हालात देख के आ गए। जैसे मेरे समझ 2 भाई ऐसा- है, हाँ। 2 भाई 40 लाख तो केस देना उनको। लड़की की शादी करके लाएंगे भैया की, 40 लाख तो केस देना पड़ता है, बाकी और शादी का खर्चा। इस समुदाय की आबादी 25 से 30 हज़ार है और ये मध्य प्रदेश के इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा रहते हैं, नीमच, मंदसौर और रतलाम। अगर सेक्स रेशियो की बात करेंगे इस कम्युनिटी में, तो वो भी नेशनल एवरेज से कहीं बेहतर है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर करीब करीब 1100 महिलाएं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों की स्थिति इस समुदाय में बेहतर है। लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़ी लिखी आबादी इसमें बहुत कम है, लड़कियों को एक कमर्शियल वैल्यू की तरह देखा जाता है। कुछ नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है जो इस काम से बाहर भी निकलना चाहती है, लेकिन डेरों का जो माहौल है वो उन्हें वापस इसी दलदल में खींच लाता है, या बहुत मुश्किल से जो निकल पाती हैं वो निकल पाती हैं। जमीन वमीन दी थी सरकार ने? दी। कितनी दी थी? 1.5 बीघा। यहीं पे? हाँ, इधर है नगर। और ये वाली जो जमीन है जहाँ पे ये घर बने हुए हैं, ये हमारे मकान, हमारी निजी है। अच्छा, ये सरकार की दी हुई नहीं है? तो वहाँ नीमच में भी सब मतलब ये
हर घर के बालक यही काम करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ 4 लेन पे बहुत मकान है। अच्छा, तो सब मतलब जितने भी ये मकान बने हुए हैं सब में ये? हाँ लड़की रहती है। आप तो बहुत सालों से देख रही होंगी। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को 70 साल हो गए। 70 साल? पहले तो गांव में रहती होंगी ना? हाँ पहले रहती थी 15-20 साल की थी जब। अच्छा। बांसरा कम्युनिटी पेट्रियार्कल सोसाइटी के नियमों के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। इस समुदाय में एक अनसेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे खिलावड़ी प्रथा कहा जाता है। परिवार की सबसे बड़ी बेटी को शादी करने की अनुमति नहीं होती। उसे खिलावड़ी यानी जो खेलती है या मनोरंजन करती है उसके रूप में देखा जाता है। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है देह व्यापार के जरिए परिवार का पालन पोषण करना। शुरू कब से हुआ? अब ये तो परंपरा चलता ही आ रहा हमारे बाप बड़ावे से। मतलब परंपरा है ये कि ये काम करना है? हाँ ज्यादातर तो ट्रक वाले ही आते हैं ना? बहुत सारे आते हैं, नौकर आते हैं, ट्रक वाले ही आते हैं, जिसका दिल करे जो ही आता है। तो फिर जब आते हैं वो तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? अब उनको तो मालूम रहता है क्या पूछते हैं। कोई मोल भाव नहीं करते हैं, ले लेते हैं 400-500 जिसका जचता दे देता है। और क्या फिर तो वो ये भी देखते हैं कि मतलब कौन लड़की जाएगी या क्या है? हम देखने वाले देखते पसंद आए जिधर चले जाते। और 400-500 में फिर कितनी देर? कितनी देर? 5 मिनट 10 मिनट और कितनी। तो जान पहचान हो जाती है, कोई अच्छा व्यवहार करने वाला है तो लौट के भी आता होगा। ऐसा भी तो होता होगा। फिर किसी को कोई पसंद आ गया तो वो शादी भी हो जाती होगी। है होता है ऐसा? प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है? तो वो हो जाता तो उसको रख लेता है। हाँ। धंधा नहीं करने देता है, खर्चा पानी हो चलाता है। साथ भी ले जाता है या यहीं रहने देता है? साथ में जाने वाले साथ भी चली जाती है। तो आप लोगों को सरकार हेल्थ चेकअप वगैरह करवाती है? हाँ करवाती है चेकअप। अच्छा, महीने में एक बार या कैसे? ये महीने में एक बार, 2 महीने में, 1 महीने में सबके चेकअप होते हैं? हाँ सरकार सस्ता वाले करते हैं। सस्ता वाला, संस्था वाले। और तो ये जो आते हैं ट्रक वाले तो ये लड़कियां वो यूज करती हैं प्रोटेक्शन? हाँ करती हैं। बांसरा समुदाय में देह व्यापार केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी असुरक्षित यौन संबंधों और ग्राहकों के रूप में ट्रक ड्राइवर्स के लगातार आने जाने ने इस पूरी बेल्ट को HIV एड्स का हॉटस्पॉट बना दिया है। स्टडीज से पता चलता है कि इस कम्युनिटी की लगभग 15 से 16% सेक्स वर्कर महिलाएं HIV संक्रमित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच और सामाजिक कलंक के कारण ये महिलाएं अपना इलाज नहीं करवा पाती, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। आजकल तो हमारे से ज़्यादा तो हमारा तो धंधा ही टफ हो गया। हमारे से ज़्यादा शेर सीटियों में, गावड़ों में बलात्कार होते हैं। इतना धंधा चलता है, हम तो कहीं लगते ही नहीं। उसकी वजह से मतलब आपका धंधा कम लोट हो गया। अच्छा, बाहर की लड़कियां भी आती हैं क्या ये काम करने? हमारे समाज की आती है, हमारे बाहर की नहीं आती। बाहर की तो आती है इधर झोपड़ियों में, इधर। कहाँ पे? इधर पीछे इसी सड़क पे? हाँ। अच्छा, मतलब बाहर से लाके रख लेते हैं। तो आप इसे सही मानती हो गलत मानती हो? हम गलत ही है ने, हम ऐश आराम का खाना भी है। हाँ कैसे? अपना कमाओ, अपना खाओ, ऐसे खाओ। हाँ। खेती में जाए, आजकल कौन खेती को दे, कौन मजदूरी करे। अच्छा ये और क्या। जब हम इस रिपोर्ट को कर रहे थे तो हमने देखा कि जहाँ जिन स्पॉट्स पर हमारी गाड़ी रुकी कुछ लोग तस्वीरें लेने लगे छुप करके गाड़ी की। तो क्या कुछ ऐसा भी है, कुछ खतरे वाली चीज़? क्योंकि ऐसा भी बताया जाता है कि पूरा सिंडिकेट है, पूरा नेक्सस है और ये बड़े ही स्ट्रक्चर्ड ढंग से काम करता है। तो कैसे काम करता है? निश्चित तौर पर आजकल तो इनके भी ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, और इनके भी आपस में कई लेयर की सिक्योरिटी होती है। क्योंकि
धंधा तो इलीगल है। पुलिस रेड भी डालती है, टाइम टाइम पे लोगों को भी पकड़ा जाता है, लेकिन ये इन लोग ट्रेडिशन के नाम पे ये धंधा अभी भी चल रहा है। तो सतर्क ये लोग रहते हैं, और अगर इनको खतरा महसूस होता है तो कुछ जगहों पे लड़ाई झगड़े हमले की बातें भी सामने आती हैं। जो मामले आते हैं सामने वो यही आते हैं कि यहाँ से लड़कियाँ रतलाम जाती हैं, नीमच की लड़कियाँ यहाँ आती हैं। तो ये एक तरह से घुमाते रहते हैं लड़कियों को, ताकि नई लड़कियों की वजह से आकर्षण बना रहे डेरों का, और ख़ास करके युवा लड़कियों को ये लोग उनका फेस आगे रखते हैं, ताकि ये इनकी मार्केटिंग टैक्टिस है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि सिर्फ बांछड़ा समुदाय की लड़कियां ही इन डेरों पर काम नहीं करती। इस समुदाय के कुछ लोग लड़कियों को बाहर से खरीद कर या अगवा करके भी यहाँ लाते हैं और अपनी समुदाय, अपनी जाति की पहचान देकर उनसे ये काम करवाते हैं। कई बार लापता लड़कियों को लाकर उनकी पहचान यहाँ मिटा दी जाती है। उन्हें ऐसे माहौल में तैयार किया जाता है कि बांछड़ा समुदाय ही उनकी पहचान बन जाती है, और रिवाज के नाम पर ये देह व्यापार हाईवे के किनारे ऐसे ही चलता रहता है। इस बीच हमें पता चला कि कुछ दिन पहले ही यहाँ डेरों से कुछ लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन उन लड़कियों को बाल सुधार गृह में CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बिना पुलिस रिकॉर्ड के ही छोड़ दिया था। इसलिए हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास गए, जहां उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन कैमरा ऑन था ताकि हम ये आवाज़ आपको सुना सकें। मुझे ये बता दीजिए, अभी कुछ समय पहले जो वहाँ से 7 लड़कियाँ, एक NGO दिल्ली से आया, उस NGO ने बांछड़ा कम्युनिटी वहाँ डेरों से 7 लड़कियाँ जो उठाई और अपना घर में भेजी, वो तो CWC के सामने आई थी। CWC अपना घर में लेके गए, अपना घर वाले बोल रहे हैं, उनके बारे में ही बता दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई भी जानकारी देने की अधिकार नहीं है। ऑथेंटिक जानकारी तो दी जा सकती है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, उस दौरान मैं अवकाश पर छुट्टी हुआ। अच्छा, आप छुट्टी पे थे उस वक्त? रिपोर्ट है ही नहीं उन बच्चियों की? नहीं, पुलिस ये काम पुलिस का काम है, हमारा पुलिस का काम है रिपोर्ट करना। तो ये तो जब आपके पास आई होंगी तो आपने बोला होगा कि इनकी रिपोर्ट कहाँ है। जब आपको रिपोर्ट मिली नहीं तो फिर वो अपना घर में कैसे चली गई? वो रेस्क्यू हुई थी ना डेरों से। ये उन्होंने रिपोर्टिंग कहाँ करी उसकी? CWC की इस चुप्पी से साफ था कि हमारी जानकारी सही थी। इसे वेरीफाई करने के लिए हम बाल सुधार गृह गए, जहां इस बात की पुष्टि हो गई। पिछले ही हफ्ते मेरे ख्याल से 7 बच्चियां और रेस्क्यू होके यहाँ पे आई। तो उन 7 बच्चियों में से भी कोई वापस लौट के गई हैं या फिर यहीं पर हैं वो? नहीं, उनमें से कुछ बच्चियां यहीं हैं, और जिनके माता पिताओं की जानकारी मिल गई, हमने उन माता पिताओं से संपर्क किया, वो लोग यहाँ पर आए, और जब हमने देख लिया कि इन बच्चों को इनके माता पिता के साथ भेजा जा सकता है तो हमने भेज दिया। और वो बांछड़ा कम्युनिटी से नहीं थी? नहीं थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि बांछड़ा समुदाय ने एक भ्रम फैला रखा है, और यहाँ भी सब लोगों को लगता है कि वो उनकी बेटियों से ये व्यापार कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो उनकी बेटियों को तो सेफ रखते हैं, उनकी बेटियाँ तो हॉस्टल में पढ़ रही हैं, और ये अगवा की गई जो बालिकाएं होती हैं उनसे ये घृणित धंधा कराते हैं। अब कैसा, हम जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अभियान चला तो हमको पता चला कि रेलवे स्टेशन पर सोए हुए मजदूर हैं। अब उनकी छोटी 4 साल की बच्ची को उठा करके इन लोगों ने अपने वहाँ ले लिया, कि कई मेले में से बच्चों को चुरा लिया। तो ऐसी बच्चियों को ये लोग तैयार करके और देह व्यापार में लगाते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत ही रिसेंट, मतलब 2011 के बाद लोगों को सुनने में लगता है कि बड़ी पुरानी बात है, लेकिन अभी ये तो पिछले ही हफ्ते की बात है, यानी अभी भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि पहले ये सब हाईवे के किनारे ही इनके डेरे हुआ करते थे, लेकिन 2011 के बाद ये हुआ कि अब ये लोग इंटीरियर में अपने जो इनके ठिकाने होते हैं वहाँ पर इस तरह का ये घृणित व्यापार करते हैं। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारा ये ज़िला देह व्यापार से मुक्त हुआ है। अभी भी ये मुक्त नहीं हुआ है, अभी भी मुक्त करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों के आंकड़े किसी नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं हैं। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश लगातार उन राज्यों में नंबर 1 पर बना हुआ है जहां महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा गायब होते हैं। इन लापता मामलों का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर मानव तस्करी और देह व्यापार के अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जुलाई 2024 में राज्य विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश से 31,801 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। इसका मतलब है कि औसतन 28 महिलाएं और 3 लड़कियां रोजाना गायब हो रही हैं। इन आंकड़ों का डीप एनालिसिस करने पर पता चलता है कि गायब होने वाली लड़कियों में 75% से ज्यादा नाबालिग होती हैं।
बांछड़ा समुदाय के डेरों से जब आप होकर गुजरते हैं तो आपको सजी धजी लड़कियां दिखाई देती हैं। उनकी आंखों में झांकने पर दिखाई देते हैं बहुत सारे सवाल, लेकिन दिखती है संदेह की खाई भी। और इसके बीच ये सारे सवाल जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सब कुछ इतना बड़ा है कि किसी इंसानी जिंदगी को रिवाज के नाम पर नीलाम कर दे। प्रशासन इसे जाबाली योजना के कागजों में कहीं सुलझा रहा है और पुलिस छापों में, लेकिन हकीकत इन दोनों के बीच कहीं गायब है। सवाल सिर्फ परंपरा का नहीं है, सवाल उन लापता होती जिंदगियों का है, उन गुमशुदा लड़कियों का भी है जिनका नया पता ये डेरे बनते जा रहे हैं। जिसकी ये कोशिश आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और हकीकत के साथ।